हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, व्हाट इज इफिशियंसी? इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। इफिशियंसी इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे इफिशियंसी का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज इनपुट पावर? राइट, अब इनपुट पावर क्या होता है? इनपुट पावर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। राइट, डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर में क्या होंगे? लॉस होंगे, जिसे हम कहते हैं पावर लॉस। राइट, किस टाइप के लॉस होते हैं? आयरन लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं इनपुट पावर क्या होगा? आउटपुट पावर प्लस सम लॉसेस। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आउटपुट पावर डिवाइड आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। राइट, अच्छा, व्हाट इज पावर? पावर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? पावर का फॉर्मूला हमने देखा था। पावर का फॉर्मूला एसी सर्किट में क्या होता था? वी आई कॉस फाई। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? आउटपुट पावर कह रहे हैं। आउटपुट साइड क्या होता है? आउटपुट साइड को हम कहते हैं P2। आउटपुट पावर क्या होता है? V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाई 2। राइट, ये हमारा क्या है? आउटपुट पावर है। ठीक है, और लॉसेस क्या होते हैं? कितने टाइप के लॉसेस है हमारे ट्रांसफार्मर में? कैरेक्टर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? आयरन लॉस। सेकंड क्या है हमारा? कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस को हम कह सकते हैं पीआई और कॉपर लॉस को कह सकते हैं पीसीयू। राइट, तो हम इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो हम देख सकते हैं इफिशियंसी इज इक्वल्स टू V2I2 cos phi 2 डिवाइड V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस PCU। राइट, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज और आई करंट। राइट, नॉर्मली हमारा ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स जो होता है उसकी रेटिंग होती है केवीए में। राइट, व्हाट इज केवीए? केवीए क्या होता है? किलो वोल्ट वोल्टेज एम्पेयर। राइट, फॉर एग्जांपल 25 केवीए ट्रांसफार्मर, 45 केवीए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे वोल्टेज और करंट को केवीए के फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वी, और करंट का यूनिट क्या होता है? आई। राइट, तो हम इसको कह सकते हैं वी आई रेटिंग, ठीक, इंटू कॉस फाई 2 डिवाइड, सेम मैनर में यहां पे क्या होगा हमारा? वी आई रेटिंग प्लस वी आई रेटिंग इंटू कॉस फाई 2 प्लस पी आई प्लस पीसीयू। ठीक है, अब केवीए में कन्वर्ट करने स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? केवीए में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई कैन से केवीए रेटिंग इंटू 10 का पावर 3 इंटू कॉस फाई 2 डिवाइड केवीए रेटिंग इंटू सेम 10 का पावर 3 इंटू कॉस फाई 2 प्लस पी आई प्लस पीसीयू। राइट स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं हम इफिशियंसी फॉर्मूला। राइट, अगर हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे? परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे कहते हैं हम लोग फुल लोड इफिशियंसी। फुल लोड इफिशियंसी। राइट स्टूडेंट्स, ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्शन लोड इफिशियंसी। फ्रैक्शन लोड इफिशियंसी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हमारा जो लोड है वो हाफ लोड है और हमारा जो लोड है वो 80% लोड है। राइट, 30% लोड है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसका भी एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो ये हमारा हो गया इफिशियंसी का फॉर्मूला फॉर फुल लोड। राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फॉर फ्रैक्शन लोड। राइट, तो फॉर फ्रैक्शन लोड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अप्लाई किया 50% लोड,
70% लोड अप्लाई किया, राइट ना। तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन लोड X इज इक्वल्स टू आउटपुट लोड, और आई कैन से आउटपुट करंट डिवाइड फुल लोड करंट, राइट। आउटपुट करंट क्या होता है हमारा I2 डिवाइड फुल लोड करंट क्या होगा I2 फुल लोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी के फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे, तो हम I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा X इंटू I2 फुल लोड, राइट। ये हम क्या करेंगे, इफिशियंसी के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फुल लोड फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फुल लोड, तो फुल लोड का फॉर्मूला था इफिशियंसी इज इक्वल्स टू V2 I2 cos phi2 डिवाइड V2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस PCU, राइट। एक और चीज स्टूडेंट, ये PCU क्या है हमारा, कॉपर लॉस है, राइट। तो कॉपर लॉस हम फिलहाल डील कर रहे हैं आउटपुट साइड पे, तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर इंटू आर, लेकिन कौन सा पावर है, ये आउटपुट पावर है, तो I स्क्वायर 2 इंटू R2E वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आउटपुट साइड का। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं PCU की जगह पर, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इसको भी। सो V2 I2 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, I2 की जगह पे X इंटू I2 फुल लोड cos phi2 डिवाइड V2 X I2 फुल लोड cos phi2 प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2E, राइट। सेम मैनर में ये I2 है, I2 को भी रिप्लेस कर देंगे हम, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन X इंटू V2 I2 फुल लोड cos phi2 डिवाइड X V2 I2 फुल लोड cos phi2 प्लस PI प्लस X स्क्वायर इंटू I2 फुल लोड स्क्वायर इंटू R2E, राइट स्टूडेंट्स, ओके, राइट। देन नेक्स्ट, ठीक, इफिशियंसी हम इसे लिख सकते हैं केवीए के फॉर्म में, राइट। सेम मैनर में जैसे लास्ट टाइम लिखा था, एक्स क्या लिखेंगे, केवीए रेटिंग इनटू मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 का पावर 3 से इंटू cos phi2 डिवाइड एक्स अगेन केवीए रेटिंग, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के पावर 3 से, राइट, इंटू cos phi2 प्लस PI क्या है हमारा, पावर लॉस, प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, I2 स्क्वायर फुल लोड R2E, मतलब फुल लोड का पावर लॉस है, तो हम इसको लिख सकते हैं PCU, किस पे, फुल लोड को, फुल लोड कॉपर लॉस रिप्लेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे हम इसे, तो आ जाएगा PCU FL, राइट, फुल लोड का, फुल लोड कॉपर लॉस, ओके। अगर हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इसको क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, फाइंड आउट करने का। और इसको थोड़ा सा और हम समराइज कर सकते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू केवीए इंटू 10 का पावर 3। व्हाट इज cos phi, cos phi क्या होता है, पावर फैक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं PF डिवाइड एक्स केवीए इंटू 10 का पावर 3 इंटू पावर फैक्टर प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर PCU फुल लोड इंटू 100, राइट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसके लिए,
फॉर फ्रैक्शन लोड, फॉर हाफ लोड, अब स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, फॉर हाफ लोड x का वैल्यू लिखना पड़ेगा 0.5, फॉर फुल लोड हम x का वैल्यू 1 रिप्लेस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो फुल लोड भी सॉल्व हो जाएगा, साथ में हाफ लोड भी और फ्रैक्शन लोड भी सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये भी डेरिवेशन क्लियर है हमारा, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम इफिशिएंसी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, राइट। तो हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिया इफिशिएंसी का, राइट। फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ता है, इफिशिएंसी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू I2 टू गेट मैक्सिमम इफिशिएंसी, राइट। सो डेरिवेटिव करेंगे तो आई कैन से u डिवाइड v रूल लगेगा, राइट। व्हाट इज u डिवाइड v रूल, हमसे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड v स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सेम मैनर में जाएंगे, तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, v लिख लेंगे, मतलब v स्क्वायर आई स्क्वायर कॉस फाई 2 प्लस पी आई प्लस आई स्क्वायर आर ओ ई इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। तो i का डेरिवेटिव करेंगे, i का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो हमको क्या मिलेगा v स्क्वायर कॉस फाई 2 माइनस हम क्या लिखेंगे, u को ऐसे ही लिख लेंगे, तो u को ऐसे ही लिख लेंगे v2 i2 cos फाई 2 और डेरिवेटिव ऑफ v, अब v का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट यहां पे क्या होगा, i2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा v2 cos फाई 2। ओके, नेक्स्ट pi, यहां पे i2 नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 प्लस आई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 2i, 2i2 इंटू ROE, राइट, होल डिवाइड विथ v स्क्वायर v2 i2 cos फाई 2 प्लस pi प्लस i2 का स्क्वायर ROE। ओके, सो स्टूडेंट्स फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, राइट, हमेशा याद रखिए कि डेरिवेटिव ऑफ I2 हमेशा क्या होगा 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे डिवाइड वाला टर्म, स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है, डिवाइड वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, पूरा न्यूमरेटर का पार्ट मिलेगा, तो हमें न्यूमरेटर का पार्ट कैसे मिलेगा, v2 i2 cos फाई 2 प्लस pi प्लस i2 स्क्वायर ROE इंटू v2 cos फाई 2, राइट, माइनस v2 i2 cos फाई 2 मल्टीप्लाई होगा v2 cos फाई 2 प्लस 2i2 प्लस 2i2 ROE, राइट, इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। या हम एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, v2 cos फाई 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। तो कॉमन निकाल लेते हैं, v2 cos फाई 2 को कॉमन निकाल लिए, तो यहां से कॉमन ये आ गया, यहां से v2 और v2 और cos फाई 2 कॉमन आ गया, तो यहां से पूरा बच जाएगा v2 i2 cos फाई 2 प्लस pi प्लस i स्क्वायर i2 स्क्वायर ROE, देन माइनस स्टूडेंट्स यहां से i2 बचेगा, तो i2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा v2 i2 cos फाई 2 प्लस 2 i2 स्क्वायर ROE इज इक्वल्स टू 0, राइट स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे ये और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में होगा, मतलब 0 डिवाइड एनीथिंग 0, राइट।
तो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं V2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर ROE, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस V2 I2 cos phi2 माइनस 2 I2 स्क्वायर ROE। तो हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। माइनस 2 I2 स्क्वायर ROE प्लस I2 स्क्वायर ROE सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वी गेट सिंगल I2 स्क्वायर ROE। तो हमें मिलेगा PI माइनस माइनस I2 स्क्वायर ROE इज इक्वल्स टू 0, राइट स्टूडेंट्स। तो हम देख सकते हैं हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, PI इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर ROE। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी वी हैव रिलेशन कि आयरन लॉस शुड बी इक्वल्स टू कॉपर लॉस। ये बेसिकली कॉपर लॉस का फॉर्मूला है। तो हम कह सकते हैं हमारा आयरन लॉस इक्वल टू होना चाहिए कॉपर लॉस के, राइट। ओके फाइन, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है व्हाट इज I2 का हमारे पास एक फॉर्मूला था फ्रैक्शन लोड में x इंटू I2 फुल लोड, राइट। तो हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो हमें मिल जाएगा PI इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू I2 फुल लोड स्क्वायर इंटू ROE। ओके, देन नेक्स्ट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू। तो आई कैन से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयरन लॉस डिवाइड I2 स्क्वायर FL इंटू ROE, और x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PI डिवाइड I2 स्क्वायर FL फुल लोड इंटू ROE, जिसे हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस डिवाइड कॉपर लॉस एट फुल लोड, राइट स्टूडेंट्स। तो फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी हमें क्या करना पड़ेगा, x फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x, अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस डिवाइड कॉपर लॉस एट फुल लोड, राइट। देन हम इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। व्हाट वाज द फॉर्मूला, x इंटू KVA इंटू 10 का पावर 3 इंटू पावर फैक्टर डिवाइड x KVA इंटू 10 पावर 3 into power factor plus PI, that was our iron loss, plus PCU full load copper loss, right, into 100. With the help of this standard formula हम easily efficiency find out कर सकते हैं। But for maximum efficiency what is x, x का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PCU। For वेरिएबल लोड लाइक हाफ लोड, 60% लोड, 70% लोड, x का वैल्यू क्या होगा 0.5, 0.6, 0.8। फॉर फुल लोड x वैल्यू विल बी 1, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम इजीली किसी भी टाइप का इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ये भी क्लियर है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन फुल लोड, half load and on maximum efficiency. Okay, so stay tuned. Sate e-learning. Thank you.